अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हम अपने बीकॉम पार्ट 1 सब्जेक्ट अकाउंटिंग टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन और पाथ स्टार्ट हो चुके हैं। तो आगे प्रोसीड करते हैं। 2018 हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब 17 रेगुलर की तरफ आए। 17 रेगुलर में क्वेश्चन नंबर आया है 7। ज़रा देखें, मिला 2007। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 2017 रेगुलर। नजर आ रहा है? सही। 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है। अच्छा जी, सवाल पढ़ लेते हैं। रजा हॉस्पिटल परचेज्ड एक्सरे मशीन ऑन 4 Jan 2015 at a list price of ₹85,000. With a trade discount of 20%, the payment was made with the discount period time as per term. That was 2030. Sales tax of 16% was also paid on the net cash price. The hospital also incurred the following expenses. तो शुरू में तो सीधी सीधी 3 बातें आ गई है ना। लिस्ट प्राइस भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, सेल्स टैक्स भी है। अब मजीद क्या है? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड होगा, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऐड होगा, पैकिंग ऐड होगा, लाइसेंस फी फॉर द करंट ईयर, लाइसेंस फीस भरे जा रहे हैं हर साल, ऐड नहीं होगा। अच्छा, 3 years फायर इंश्योरेंस ऐड नहीं होगा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऐड होगा। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन वर्क ऑफ द मशीन एंड एडजेंट द मशीन वॉज डैमेज्ड। अब देखो, टूटी फूटी आगे रिपेयर कॉस्ट आई, वो ऐड नहीं होती है। एंड द रिपेयर कॉस्ट पेड 650, ये ऐड नहीं। आफ्टर 4 months ऑफ द सक्सेसफुल यूज, 4 महीने कामयाबी के साथ चलाने के साथ, मशीन वॉज क्लीन, और फिर मशीन को साफ किया गया, लुब्रिकेटेड एंड ओवरहॉल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1200, और उसमें ₹1200 लग गया। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द एक्सरे मशीन हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹8,000, ₹8,000 स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, वो जो ₹1200 लुब्रिकेंट वगैरह ओवरऑलिंग थी, ये जो सेट करवाई, ये लेंगे नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। बाज़ लोगों, मैंने ये देखो शुरू में बेसिक के अंदर डिटेल के अंदर बताया, ये ओवरऑलिंग जस्ट लाइक कार वॉश। आपने 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए की कार खरीदी है, अब कार वॉश करवा रहे हो तो उसकी कॉस्ट उसमें ऐड करोगे। इसी तरह लुब्रिकेंट को ऐड करोगे। ऑयल डलवाया आपने, नहीं ऐड करेंगे। अब इसमें लोगों ने फर्दर क्लासिफिकेशन बना ली है कि ये मेजर भी है और माइनर भी है और फलाना भी, कोई नहीं है, बस ऐड नहीं होती, सिंपल है। उसके बाद the manufacturer has also estimated that it will run 14,800 working hours efficiently approximately, और ये 14,800 घंटे चलेगी। अप्रोक्सीमेटली मतलब तकरीबन, यानी एफिशिएंटली 14 अपनी पूरी, यानी कि इसने आवर्स दे दिया। यहीं से पता चल रहा कौन सा मेथड यूज हो रहा है, आवर्स मेथड, एक्टिविटी वाला है ना, आवर्स मेथड वो यूज हो रहा है। बात बस, सवाल खत्म। करना क्या? लिस्ट द एक्सपेंडिचर्स दैट वुड बिकम पार्ट ऑफ द फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। सारी लिस्ट बताओ जो जो इसके अंदर ऐड होंगे। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन, और टोटल कॉस्ट बताओ मशीन की। ठीक है। अच्छा, और शो द पार्शियल बैलेंस शीट एज ऑफ December 31, 2015, और 15 हमने खरीदा है, 15 ही है जरा, 15 की बैलेंस शीट भी बना। और कह रहा है अगर मशीन 2000 घंटे चलती है, बता भी दिया इस साल 2000 घंटे चली, और एडजस्टिंग इनकी भी पास कर देना 2016 की, और फर्स्ट कर लेने का मशीन 2500 घंटे चली।
तो सीधी सी बात करना क्या क्या होगा, मैं टोटल कॉस्ट निकाली। जब कॉस्ट निकालोगे तो उसके अंदर पता चल गया कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी, तो वो पहली रिक्वायरमेंट भी अलग से हो जाएगी। और कोई ख़ास चीज़ नहीं, बस जब आर मेथड है तो आर वाला फार्मूला लग के 1 साल का डेप्रिसिएशन बल्कि 2 दफ़ा निकाल लेना, 15 और 16 दोनों ही निकाल लेना, क्योंकि 15 तक की तो बैलेंस शीट बनानी है और 16 की एडजस्टिंग इनकी पास करनी है ना। एडजस्टिंग और कौन सी बोली थी इसने, एडजस्टिंग इनकी फॉर द डेप्रिसिएशन 2016, सिर्फ एडजस्टिंग इनकी ही मांगी, तो 16 का भी डेप्रिसिएशन है। कोई खास चीज़ तो नहीं, बस खामा सवाल देखो कितना लंबा चौड़ा लग रहा है ना। अच्छा जी, तो सबसे पहला काम क्या करें, टोटल कॉस्ट निकालो, पहले लिस्ट बनाओ। लिस्ट तो कह रहा है वो एक्सपेंडिचर लिख दें जो ऐड हो है। तो मैं भी तरतीब से ही कर रहा हूँ, सही, वरना पहले मैं एक काम करता हूँ, दूसरा रिक्वायरमेंट पहले करता हूँ ताकि आपको कोई फुल फ्लैश पिक्चर नजर आए, ताकि पता चले यार ये चीज़ें ऐड हो रही है, वो नंबर 1 पे चली जाएगी, ठीक है। वरना नंबर 1 भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कर रहा हूँ 2 ताकि आपको आसानी के लिए। तो मैं पहले नंबर 2 की हेडिंग डाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, कॉस्ट रिक्वायर्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन, या कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ मशीन लिख दीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन। हाँ भाई, सबसे पहले क्या लूँ, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितने की थी, 85, हमने लिखा 85। अब इसमें से क्या ले सकता है, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना था, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो ये 85,000 का 20% निकाल कितना आएगा, 17 लेस कर दो कितना आ गया, 68। ये हमारे पास क्या आ गया, इनवॉइस प्राइस या बिल्ड प्राइस। फिर इसमें से क्या लेस होगा, ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना है, 2%, 68 के ऊपर अप्लाई होगा। अब 2% निकालो, 68 का कितना है, 1360, लेस करा तो कितना आ गया, 640, ये आपके पास आ गया नेट कैश प्राइस। अब इसमें क्या करवाया जाता है, ऐड सेल्स टैक्स, अब इसके ऊपर सेल टैक्स कितना है, 16%, 16% कैलकुलेट करो, ये हमारे पास आ गई कैश प्राइस। सही है। अब इसमें क्या ऐड करा देंगे, एडिशन, ऐड
एडिशनल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर या एडिशनल कॉस्ट। अब बताओ इसके अंदर क्या क्या जमा हो रहा है। सबसे पहले तो क्या दिख रहा था, ट्रांसपोर्टेशन ले लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1200 रुपये। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग 18-28। पैकिंग 1000। लाइसेंस 3 साल का इंश्योरेंस वो नहीं लेंगे। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट बस, सही है। 1200, 18, 28, 1000 और 1170। बाकी तो और कोई चीज ऐड नहीं हो रही। 650 रुपए डैमेज वाले नहीं ले रहे, 1200 रुपए ओवरऑलिंग के भी नहीं लेंगे, ठीक है। बस अब इनको जमा कर लो। ये टोटल कितना हो गया, 5198। दोनों को सम कर लो, 82,500। ये टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। तो बिल्कुल बेसिक है ना। पहला सवाल किस वजह से कर रहा हूं, बार बार ये आएगा तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट निकाल लिया। अब क्या कर लेते हैं, पहली रिक्वायरमेंट ये हुई, दूसरी पहली के अंदर क्या बोला था उसने, लिस्ट बनाओ। अब इसको देख के सर मैं यहाँ पर लिस्ट बनाऊँ। सही, ये नजर आ रहा, ये जो मैंने लिखा, सही। नंबर 1 लिस्ट। क्या क्या थे, अब यहाँ पे देखो क्या क्या ऐड हो रहा है इसकी कॉस्ट के अंदर। पहले नंबर पे सेल्स टैक्स, सही। उसके बाद और बाकी ये चारों का ट्रांसपोर्टेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस, नहीं ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, पैकेजिंग, पैकिंग चार्जेस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। बस ये 1 2 3 4 5 ये लिस्ट है। कोई इशू था तो पहली रिक्वायरमेंट तो आसानी हो गई है, इसको देख के क्या पहली रिक्वायरमेंट था। उसके बाद क्या कह रहा है, बैलेंस शीट बना देना और एडजस्टिंग। इसके लिए डेप्रिसिएशन चाहिए होगा। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फॉर्मूला मेथड आर्ट्स वाला है, ठीक है। अब जरा फार्मूला लिखा, फार्मूला आर्ट्स का क्या था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आर का फार्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल आर्स।
टोटल कॉस्ट हमने कितनी निकाली 82,500 और स्क्रैप कितनी थी सवाल में चेक करो 8,000 और टोटल आवर्स 14 आवर्स। अब इसमें से माइनस करो और इस पे डिवाइड करना, कितने रुपए आ गया 5 रुपीज पर आवर। ठीक है, अब आप दोनों साल का एहतियातन निकाल के रख लो ताकि जब आप कैलकुलेट करना हो तो आपको आसानी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर कौन सा था 15 और 16 2015 2016 15 में कितने घंटे चली है 2000 और 16 में 2005 और 1 घंटे पे 5 रुपए खर्च होती है तो कितना हो गया 10,000 और 12,500 ये भी हो गया। अब तीसरी और चौथी तीसरी लेकर क्या था बैलेंस शीट। सही, बैलेंस शीट बनाने को पार्शल बनेगी यार, ये आपका मुख्तसर से ही बनाना है। ठीक है, अच्छा ये क्या था कौन सी साइड है एसेट्स और ये कौन सी है इक्विटीज। सही, और नाम क्या है रजा हॉस्पिटल आपने लिख दिया। क्या बना रहे हैं ये कौन सी है कब की बनानी है दिसंबर 31, 2015 तो बस 15 तक का डेटा बनाना तो 15 का सिर्फ लेना और मिलेंगे 16 का नहीं लेंगे। और तब बनाते कैसे मशीन में से क्या लेस करा देते हैं अलाउंस बस तो ये है सही है सिर्फ बैलेंस शीट ये है। ठीक, मशीन कितने की थी मशीन की 82,500 और उसके ऊपर अलाउंस 15 एक या 10,000 ये लग तो कितना होगा 72,500 ये बैलेंस शीट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 पे क्या बोला एंट्री पास। अब मैं पूरी हेडिंग वेडिंग कॉलम वो नहीं बना रहा सही ऊपर फिर बोल जाएगा रजा हॉस्पिटल एग्जिस्टिंग एंट्री फिर कॉलम आएगा। सही, एंट्री क्या होगी और डेट डाल देता हूँ 2016 की मान दिसंबर 31 क्या होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन रेट 16 में कितना था 12,500 से नरेशन लिख लो। नरेशन क्या होगा टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बताओ पहला सवाल आपने पूरा डिटेल वाइज किया और ऐसे नहीं लग रहा मैं पूरा बेसिक की चीजें बताता चले जा रहा हूँ है ना। अब आपने कोशिश करनी है आगे से आगे खुद से ट्राई करो बेसिक की प्रैक्टिस बार बार करो एक एक लेक्चर को 10-10 दफा करो और फिर करोगे इंशाल्लाह फटाफट ये टॉपिक। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।